रंगा जहाँ जहाँ भी थूकता है वहाँ हरियाली छा जाती है। जरा अपने मुखड़े को देख, हरियाली छा गई है। अब सूंघ इसे, इसको सूंघ ही तो श्री राम को प्यारा हो जाएगा। सरदार, नेकी राम की बिटिया की शादी है। तो फिर सोचता क्या है? भिजवा दो 25,000। नहीं चाहिए मुझे तेरा एहसान। मैं नफरत करती हूँ डाकुओं से, नफरत। क्या बात है सुल्तान, बड़ी मुस्कान मार रहे हो। कुछ नहीं रंगा, बस पुतली की याद आ गई थी। अरे जरा जोर से दबाना। ओए माँ, इतनी जोर से दबाने को थोड़ी कहा था। कौन? तू यहाँ क्यों आया? तेरा हालचाल पूछने। कहा कैसा है? भरने लगा है। बैठने को नहीं कहोगी? रजनी, जाके सुल्तान को पानी पिला दे, साथ में गुड़ और चबेना भी दे देना। पुतली, मेरी बात सुन। क्या है? मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे प्यार रचाना चाहता हूँ। तू ये साफ साफ क्यों नहीं कहता कि प्यार की आड़ में तू मेरे बदन से खेलना चाहता है? पुतली, मत भूल के ठाकुर सुल्तान सिंह औरतों की इज्जत करता है। तू अगर मर्द होती तो अब तक तेरी लाश गिर चुकी होती। सुल्तान सिंह, पुलिस! कहाँ है सुल्तान? सुल्तान कहाँ है? भाग गया। भाग गया? तूने उसे भगा दिया? मैंने नहीं, तूने भगा है। मैंने? वो क्या? अरे आना ही था तो चुपचाप से आना था। वाह वाह करते करते आया है। क्या अपनी अम्मा की बारात में आया है? और ये बाजा क्या? तेरी अम्मा की बारात में बजने वाला था? पता ये यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? मैं जानता हूँ, तुझे मालूम है। ये हथियार तू सुल्तान के हाथों बेचना चाहती थी और मेरे आने से तेरा खेल बिगड़ गया। नहीं दरोगा साहब, मेरी दीदी ऐसी नहीं है। अरे तेरी दीदी कैसी है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, समझे? अच्छी तरह से जानता हूँ। जेल में जब इसे मार पड़ेगी ना, खूब मार पड़ेगी, तो पट पट करके सब कुछ बोल देगी। सच क्या है और झूठ क्या है। चल बोल ले, चल। अरे हे भगवान, तू बार बार दीदी को क्यों मुसीबत में डालता है? अरे तू चाहे मुझे जेल भेज दे, काल कोठरी में बंद कर दे या फांसी पर भी चढ़ा दे, मगर ये मैं कभी नहीं कहूंगी कि सुल्तान से मेरा कोई संबंध है और मैं उसे हथियार भेजती हूँ। जिस तरह सपेरा नागिन की गर्दन को दबाकर उसके जहरीले दांत तोड़ देता है, ठीक उसी तरह मैंने तुझे ऐसी जगह पर बंद कर रखा है जहाँ बड़े बड़े मच्छरों का मेला लगेगा, समझी? फिर वो लोग तुम्हारे कानों में कव्वालियां गाएंगे, उसके बाद तुम्हारे बदन को काट काट कर सुझा देंगे। फिर किसी सुराग में से छिपकलियां निकलेंगी जो तुम्हारे बदन के मांस को नोच डालेंगी। उसके बाद पुतली कबूल कर लेगी। ऐसा जुल्म मत करो दरोगा साहब, इस कली को करम कल्ला बनाकर मेरे दिल में हल्ला गुल्ला मत मचाओ। नहीं छोटे ठाकुर, कल सुबह तक इसका बदन इतना बदसूरत हो जाएगा कि कोई मुजरा देखने वाला इसकी जवानी पर 1 रुपया नहीं फेंकेगा। मगर मैं इसकी एक रात के लिए 10,000 रुपए बरसा सकता हूँ और इसकी जमानत भी करा सकता हूँ, अगर ये मान जाए तो। बोल पुतली रानी, क्या इरादा है? तुम ठीक कहते हो छोटे ठाकुर, मैं अपने हुस्न को बर्बाद होते हुए भला कैसे देख सकती हूँ? सुन लिया दरोगा, तुम जाकर इसकी जमानत के कागजात तैयार करो। मैंने कब मना किया है? शुक्रिया शुक्रिया। अरे देखते क्या, आ जाओ सब लोग, चलो। अरे ओ दरोगा बाबू, जाते जाते दरवाजा बंद करके ताले की चाबी मुझे दे देना। क्यों? तेरा क्या भरोसा, कभी बीच में दरवाजा खोल के रंग में भंग कर दिया तो? क्यों छोटे ठाकुर? हाँ हाँ, चाबी दे दे। ठीक है। ये ले
चाबी पुतले। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे ये हुरूर क्या कर रहा है? जिस तरह गाड़ी स्टार्ट होने से पहले गुरगुर करती है जाने मन, उसी तरह प्यार करने से पहले मैं उरुर करता हूँ। अरे छोटे ठाकुर, पहले ये तो जान लो कि प्यार करने से पहले मैं क्या करती हूँ। अरे जो भी कर रहा है जल्दी करो। जल्दी तो मुझे भी है छोटे ठाकुर। तेरा रुक जा पुतले, पुतले, पुतले क्या कर रही है तू? छोड़ो ऐसे, चाबी दे दो मुझे। जब तक इसके हाथ पैर नहीं तोड़ दूंगी तब तक चाबी कभी नहीं दूंगी। पुतले, वरना मैं गोली से मार दूंगा। आज जो तूने मेरी हालत की है, फिक्र मत करो ठाकुर, मैं इसे कल अदालत में पेश करके 14 दिन के रिमांड पर ले लूंगा। फिर दिन रात कव्वाली गाती रहेगी। बोल गजवा, क्या खबर लाया है? गजब हो गया सरदार, पुतली को पुलिस पकड़ कर ले गई है सरदार। क्यों, क्या क्या उसने? क्योंकि इंस्पेक्टर हरनाम चौधरी को शक है कि पुतली आपको गोला बारूद पहुंचाती है। अरे झूठ बोलता है वो हरामजादा। झूठ इसलिए सच बन गया सरदार क्योंकि आप अपनी पिस्तौल वहां छोड़ाए थे। मारे सरदार, दिल फेंक आशिक बनकर गए थे, पता नहीं दिल फेंक आए या नहीं फेंक आए, पर पिस्टल जरूर फेंक आए। तू बाहर में गई पिस्टल और बाहर में गई वो पुतली बाई। नहीं रंगा, पुतली अगर हमारे कारण मुसीबत में फंसी है तो उसे वहां से निकालना भी हमारा कर्तव्य है। क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, ये मेरी औरत को छेड़ रहा था। थानेदार स्वामी, पुतली के कोर्ट पहुंचने से पहले हम पहुंच गए। ले लो सबके हथियार। ले लो, मेरे स्वामी की आज्ञा का पालन करो, इसके हथियार कब्जे में कर लो। पुतली चल। कहाँ? मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। सुल्तान को ना सुनने की आदत नहीं है, चल। छोड़ दे मुझे। छोड़ दे मुझे, छोड़। और चुपचाप पड़ रहे यहाँ पर। मैं पूछती हूँ, आखिर तेरा मेरा बैर क्या है? क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है? क्यों लेकर आया मुझे यहाँ पर? क्यों? कि मैं तुझे किसी मुसीबत में फंसा हुआ नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्या लगता है तू मेरा? मैं तेरा कुछ नहीं लगता, मगर तू मुझे अच्छी लगती है क्योंकि मैं तेरे से प्यार करता हूँ। प्यार? कैसा प्यार है रे तेरा, जिस प्यार ने मुझे एक फरार मुजरिम बना दिया, वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। गांव जाऊंगी तो पुलिस पकड़ेगी, यहाँ रहूंगी तो लोग कहेंगे कि एक डाकू की रखेल बन गई। डाकू डाकू डाकू? क्या डाकू हाथ में बंदूक लेकर पैदा होता है? तुमने कभी सोचा है एक अच्छा भला आदमी डाकू कैसे बनता है? पुलिस की नाइंसाफी, जमींदारों का जुल्म, भूख प्यास और इंतकाम की आग एक इंसान को डाकू बनाती है। और फिर वो वही करता है जो उसके साथ हुआ था, लोगों को लूटना, लाशें गिराना और उन्हीं के लहू की लाली से अपनी तकदीर लिखना उसकी आदत बन जाती है। लगता है कि कभी तेरे अपने का गला नहीं काटा, हमसे कभी तेरा कलेजा नहीं फटा,
अरे कलेजा तो मेरा फटा था, मेरा जब मैं पढ़ता था। मेरे पिताजी गरीब किसानों में जुल्म के खिलाफ जागृति पैदा कर रहे थे, तन मन धन सब एक साथ लगाकर। और वो इस दिन की बात है जब राम, दरवाजा खोल। आज जग्गा डाकू तेरी लाश गिराने आया है। गांव वालों, अपनी खिड़कियों से झांक कर देखो कि जग्गा डाकू के साथ गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है। सुल्तान, सुल्तान बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? तेरे बाप को जग्गा डाकू ने मार डाला। हाँ। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? किसने मारा पिताजी आपको? जग्गा डाकू ने, जग्गा डाकू ने। नहीं पिताजी नहीं। पिताजी, मैं जग्गा डाकू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा पिताजी। और फिर जग्गा डाकू से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए, गरीबों की मदद और बहु बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए मैं डाकू बन गया। देख इस गोली को, इस पर मेरे जग्गा का नाम लिखा है, क्योंकि जिस दिन मेरे बाप का कातिल मेरे सामने होगा, उस दिन इसी गोली से मैं उसका सीना फाड़ूंगा।